ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि केवल फल की इच्छा से किया गया कर्म मनुष्य को बंधन में डालता है, लेकिन इसके विपरीत बुद्धि योग से किया गया कर्म मतलब निष्काम कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। जो लोग कर्म करने से पहले ही मन में ये सोच बैठते हैं कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो हमेशा इसी उलझन में रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो निष्काम होकर यानी फल की इच्छा छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, उनको जो फल मिलता है ना, वो मुक्त कर देने वाला होता है, संतुष्ट कर देने वाला होता है, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा सिर्फ इस पर टिकी हुई है कि कर्म को कैसे किया जाए, ना कि उसका क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और इस कभी कभी इस क्या मिलेगा क्या ना मिलने के चक्कर में मनुष्य को निराशा भी होती है कि अगर नहीं मिला तो, लेकिन जो सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है कि फल जो भी हो भगवान की इच्छा से मिलेगा, तो वो पूर्णता से पूरी संतुष्टता के साथ अपने कर्म को कर पाता है। और मान लो उसके अनुसार उसको फल नहीं भी मिले तो भी वह संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसको संतोष है, क्योंकि उसने अपना 100% कर्म करने में दिया। लेकिन इसके विपरीत जो फल की इच्छा वाला रहता है वो बार बार संकुचित होता रहता है, परेशान होता रहता है, और वो जो कर्म को 100% देना चाहिए था वो नहीं दे पाता है, और जिसका परिणाम होता है कर्म करते हुए भी वो परेशान रहता है और कर्म के अंत में भी परेशान ही रहता है, क्योंकि पौधा उसी बीज का आएगा जो आप बोओगे। अगर आपने आम बोया तो आम में ही आएगा, अगर कर्म आपने अच्छे से किया तो उसका फल तो आएगा, अच्छा ही फल आएगा। लेकिन अगर आपने कर्म त्रुटियों पूर्ण किया है तो उसका फल फिर त्रुटियों पूर्ण नहीं होगा।